आज से मैं हिंदी शुरू करने वाला हूँ। देखे चाहे राजस्थान हो या कोई भी हिंदी भाषी प्रदेश हो, हिंदी हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आरपीएससी की बात करें तो एक आरएस के एग्ज़ाम से लेकर के और एक राजस्थान पुलिस ग्राम सेवक पटवार हर एग्ज़ाम के लेवल तक हिंदी आती है। और कुछ हिंदी के बेसिक हैं, वो आपको तो निश्चित रूप से पता होना ही चाहिए। अभी चाहे फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हो, लेक्चर का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम है, उसमें हिंदी एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है आज के समय में। इसलिए हिंदी तो आपको जानना ज़रूरी है। और देखिए, हिंदी के अंदर कभी लापरवाही नहीं करनी चाहिए कि हम तो हिंदी जानते ही हैं, रात दिन बोलते ही हैं। हिंदी व्याकरण में और हमारे रात दिन हिंदी बोलने में रात दिन का ही फ़र्क है। और अभी मैं हिंदी की कुछ बेसिक चीज़ें हैं, संधि, समास, प्रत्यय और उपसर्ग, जिन्होंने इन चार चीज़ को मजबूत कर लिया, समझिए हिंदी उसके बाएं हाथ का खेल है। हिंदी ही सिलेक्शन करवाती है, हिंदी का सिलेक्शन में बहुत महत्वपूर्ण रोल है। अभी कई एग्ज़ाम है, राजस्थान में भी एलडीसी का एग्ज़ाम है, फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम होगा, राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम है, सब कई एग्ज़ाम है जिनमें हिंदी को आपको ध्यान में रखना है। तो आपके मेरे साथ साथ इसको पढ़ना कैसे है, देखिए, एक वाइट पेज की अच्छी सी सुंदर सी कॉपी लीजिए और मेरे साथ साथ आपको इनके नोट्स भी बनाने हैं। देखिए, आप जितनी ईमानदारी से मेहनत करेंगे उतना ही रिज़ल्ट आपको जल्दी मिलेगा और अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अगर हम ईमानदारी से मेहनत नहीं करेंगे तो फिर उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। ये वीडियो भी मैं दोबारा बना रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले ही ये वीडियो मैं बना चुका था, लेकिन चूँकि मैंने उसको सुना तो उसमें साउंड की थोड़ी प्रॉब्लम थी, आवाज़ धीरे आ रही थी। इस वजह से पूरे वीडियो को डिलीट करके मैं फिर से वीडियो बना रहा हूँ। और आप भी मेरे साथ या मेरे से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको, मुझसे ज़्यादा मेहनत कीजिए आप, तब जा कर के सिलेक्शन होगा। तो आप इनके नोट्स बनाते जाइएगा और मैं इनको बहुत डिटेल में पढ़ाऊँगा हिंदी को। तो आइए बात करते हैं हम। मैं संधि से शुरू कर रहा हूँ। देखिए, संधि में क्या होता है, होती क्या है संधि, कि आपसी निकटता के कारण दो वर्णों या ध्वनि के मेल से उत्पन्न जो विकार है उसे संधि कहा जाता है। क्या? आपसी निकटता के कारण दो वर्णों या ध्वनि के मेल से उत्पन्न जो विकार है, विकार का मतलब होता है परिवर्तन, उसे कहा जाता है संधि। जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए देखिएगा, जैसे हिम प्लस आलिय हिमालय बनता है। हर व्यंजन में स्वर होता है। मैं हलंत यानी ये व्यंजन है, प्लस ए, इसी मैं का ए है, और यहाँ अ, यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, हमेशा इन दोनों में संधि होती है। ए प्लस आ मिलकर के बने आ, जिससे वर्ड बनेगा हिमालय। ये एक एग्जाम्पल है आपको बताने के लिए। तो संधि हमेशा किन में होगी? दो वर्णों के मध्य, यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण। अब आइए हम बात करते हैं आगे। संधि के प्रकार। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर कितने होते हैं? 11, व्यंजन होते हैं 33 और विसर्ग होता है 1। 11 स्वर कौन से हैं? ए, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ और री। अब देखिएगा, ए, ये जो छोटा ए है, ए, छोटी ई और छोटा ऊ, इनको हर्ष या लघु स्वर कहा जाता है। मतलब छोटा आ, ई और ऊ, इनको कहा जाता है दीर्घ स्वर। तो ये थोड़ी सी चीज़ आप ध्यान में रखें। ए, ई और ऊ, इनको कहा जाता है हर्ष स्वर या लघु स्वर। अब देखिए, स्वर संधि। संधि के तीन प्रकार बताए आपको मैंने, उसमें सबसे पहला है स्वर संधि। स्वर संधि क्या होती है? जब परस्पर स्वर का स्वर के साथ विकार उत्पन्न होता है तो उसे कहा जाता है स्वर संधि। यानी ये जो आपको मैंने 11 स्वर बताए हैं, ये 11 स्वर आपस में ही मिलें। ये इससे मिलेगा, ये इससे मिलेगा, समान समान से भी मिलेंगे, ई से ही मिलेगा, ई से मिलेगा, ये इससे मिलेगा, ये इससे मिलेगा। यानी ये जो 11 स्वर हैं ये आपस में ही मिलते रहें, तो उस संधि को कहा जाता है स्वर संधि। अब देखिए, उदाहरण के लिए जैसे देव प्लस आलिय, तो देव इसमें ए है और इसमें आ, तो दोनों ही स्वर है ए और आ, तो ये संधि कौन सी है? स्वर संधि है।
रमेश, रमेश में देखिएगा रमा, आ है लास्ट में, और इसमें क्या है, ई, तो आ प्लस ई, तो ये भी स्वर संधि है क्योंकि दोनों स्वर हैं, आ और ई जो हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं कि जो संधि है उसके 5 प्रकार होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वर्धी संधि, यण संधि और अयादि संधि। देखिए पहले हम बात करते हैं दीर्घ संधि के बारे में। दीर्घ संधि क्या होती है? यदि हर्ष या लघु के बाद समान हर्ष या दीर्घ स्वर आए तो उसका क्या बन जाएगा, दीर्घ वर्ड बन जाएगा, दीर्घ स्वर बन जाएगा। यानी क्या बोला मैंने कि हर्ष या लघु के सामने, मतलब हर्ष मतलब लघु छोटा, अगर ए, ई और ऊ इन तीनों के सामने समान स्वर आए, यानी ए के सामने ए, ई के सामने यही वाला ई और ऊ के सामने यही वाला ऊ, अगर या तो ये तीनों आए समान वर्ण आए या दीर्घ आए, ए के सामने आ गया, ई के सामने ई आ गया और इस ऊ के सामने ऊ आ गया, जैसे ए प्लस ए, तो भी क्या बनेगा, आ। यानी इस संधि में दीर्घ स्वर हो जाएगा। जो परिणाम हमारे सामने निकलेगा, आ प्लस आ मिलेगा तो आ बन जाएगा, ए प्लस आ मिलेगा तो भी आ बनेगा और आ प्लस ए मिलेगा तो भी आ बनेगा। यानी क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर हो जाएगा, दीर्घ मात्रा हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करूं, नयन प्लस अभिराम, नयन तो हर व्यंजन के अंदर स्वर होता है, इसको जब हम नय को अलग अलग करेंगे, इससे स्वर को अलग निकाल देंगे तो नय के हलंत लग जाएगा, नयन प्लस ए। यानी नयन वर्ड का, नयन शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो गया, ये ए। दूसरा क्या है, अभिराम, अभिराम का पहला वर्ण क्या है, ए। ये ए और ये ए, ये दोनों मिलकर के इस दीर्घ संधि के अनुसार क्या बनेंगे कि यदि हर्ष या लघु के बाद समान हर्ष या दीर्घ स्वर आए तो दीर्घ स्वर हो जाएगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा, आ, दोनों ही हर्ष में हैं, नयनाभिराम। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ई प्लस ई, बड़ा ई बन जाएगा। इसमें देखिएगा छोटी ई है और इसमें छोटी ई है, दोनों ई मिलके क्या बन जाएगा, बड़ा ई। रविंद्र, अगर ये दोनों बड़ी ई होती, जैसे मान लीजिए ये भी बड़ी होती और ये भी बड़ी होती, तो भी क्या बनता, बड़ी ई बनती। ये छोटी ई और ये बड़ी ई तो भी क्या बनती, बड़ी ई। और ये बड़ी ई और ये छोटी ई होती तो भी क्या बनती, बड़ी ई। उसके बाद में हम बात करते हैं, ऊ वाला एग्जाम्पल लेते हैं। ऊ प्लस ऊ बराबर क्या होता है, बड़ा ऊ, यानी भानु। इसमें क्या है, छोटा ऊ है ये, और ये भी छोटा ऊ है। छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर के क्या बनते हैं, बड़ा ऊ, दीर्घ संधि के नियमानुसार। तो इससे क्या बन जाएगा, भानुदे, ये बड़ा ऊ है। देखिए ये आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, बड़ा ऊ होता है उसकी मात्रा हमेशा ये होती है, छोटे ऊ की मात्रा हमेशा ये होती है। जैसे मान लीजिए दूध है, तो दूध में कौन सा ऊ आता है, बड़ा ऊ आता है हमेशा। ये है दीर्घ संधि। देखिए आपको इनका नोट्स बनाना है। एक बार मैं आपको, और इसके साथ साथ आपको हिंदी की इतनी तैयारी करवा दूंगा कि मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट पेपर इतने आपके सामने रखूंगा कि आपकी हर चीज़ इतनी शानदार हो जाएगी कि आपका सिलेक्शन होने में कोई समस्या नहीं होगी। इसी प्रकार मेहनत करते रहिए। इस वीडियो में मैं सिर्फ दीर्घ संधि आपको बताऊंगा, क्योंकि एक एक संधि आपको मैं डिटेल में बात करूंगा आपके सामने। उसके बाद गुण संधि, वर्धी संधि, यण संधि और अयादि संधि, स्वर संधि के ये प्रकार भी पढ़ेंगे। अब देखिए इसमें एक पहचान क्या होती है, संधि विच्छेद करने में समस्या नहीं होती या संधि को जोड़ने में भी समस्या नहीं होती, लेकिन अगर एग्जामिनर ये पूछे कि इस संधि की पहचान क्या है, इसमें कौन सी संधि है, तो देखिए दीर्घ संधि की पहचान क्या है। दीर्घ संधि में हमेशा आपको ये मात्राएं मिलेगी, आ की मात्रा मिलेगी, ये देखिए बड़ी ई की मात्रा मिलेगी और बड़े ऊ की मात्रा मिलेगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं कहूँ नयनाभिराम, नयना अभिराम के अंदर देखिएगा ये आ की मात्रा है, ये देखिए पहचान आ की मात्रा है। अब बड़ी ई का एग्जाम्पल देख लेते हैं, रविंद्र, रविंद्र में देखिए बड़ी ई की मात्रा है ये रही,
ये देखिए, ये रही दीर्घ संधि है। ऊ में भी देख लेते हैं, भानुदे, ये देखिए ये भानुदे। तो ये दीर्घ संधि की पहचान होती है, ये तीनों मात्राएं, और ये दीर्घ संधि का प्राण है। अगर आपने इस चीज़ को पकड़ लिया तो आपका कोई भी क्वेश्चन दीर्घ संधि का कभी गलत नहीं होगा।